वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज हम पहली बार 3 वॉचेस का कंपैरिजन करने के लिए आ चुके हैं आपके सामने। एक तरफ है फायरबोल्ट SPO2 जो 2020 में रिलीज हुई थी, एक तरफ है बोल्ट बीस्ट जो 2021 में रिलीज हुई थी, और एक तरफ है फायरबोल्ट 360 जो 2021 में अभी हाल फिलहाल में आई है। तो देखेंगे तीनों में से कौन सी वॉच बेटर है। तीनों का जो मॉडल नंबर है मैंने लिख रखा है, BHW001 है एक का BHW002 है और एक का BHW003 है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके और इसमें से कौन सी वॉच चाहिए वो सारी की सारी बातें करूंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू है चैनल पे, और साथ में बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले से। डिस्प्ले की बात करें तो बोल्ट SPO2 जो पुराना वाला मॉडल है तो 1.4 इंचेस की आपको कलर डिस्प्ले मिलती है 240 बाय 240 पिक्सल्स की। बोल्ट बीस्ट में आपको 1.69 इंचेस की कलर HD डिस्प्ले मिलती है जो कि 240 बाय 280 पिक्सल्स की है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे बोल्ट 360 में आपको 1.3 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है 240 बाय 240 पिक्सल्स की। तो इन तीनों डिस्प्ले में से सबसे ज्यादा बेटर और सबसे ज्यादा ब्राइटनेस लेवल्स जो है ज्यादा वो है बोल्ट बीस्ट के, क्योंकि इसकी डिस्प्ले की जो बेजल्स हैं वो भी बहुत कम है। साथ में यहाँ पे जो 2.5D कर्व्ड ग्लास यूज किया गया है बहुत ज्यादा इसको प्रीमियम लुक देता है। तो यहाँ पे ऑल एंड ऑल डिस्प्ले के मामले में अगर मैं बात करूं बोल्ट बीस्ट ज्यादा प्रीमियम लगती है, इन हैंड फील भी ज्यादा बेटर आता है, थोड़ी सी हैप्टिक भी लगती है, हैवी भी लगती है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे रेस्ट टू वेक आपको तीनों में मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं देती है तीनों ही वॉचेस में से। और बात करें 2.5D कर्व्ड ग्लास तीनों में ही यूज किया गया है। यहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्शन यूज किया गया, एक्जैक्टली कंपनी ने रिवील नहीं किया कि कौन सा प्रोडक्शन है। तो हर एक जो आप वॉच लेते हो उसमें कोई ना कोई प्रोडक्शन आपको मिलता ही मिलता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो पर पिक्सल डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा आपकी बोल्ट 360 की है जो अभी रिसेंटली में लॉन्च हुई है, जो सर्कुलर डायल के साथ आती है, और बोल्ट बीस्ट की सेकंड नंबर पे आती है 300 पर पिक्सल डेंसिटी, और सबसे लास्ट में आपको बोल्ट SPO2 की जो पर पिक्सल डेंसिटी मिलती है वो आती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्प्ले के मामले में ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है बोल्ट बीस्ट, और जो शार्पनेस के मामले में ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है आपकी बोल्ट 360। आगे बात करते हैं जो पीक ब्राइटनेस है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपकी बोल्ट बीस्ट की है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बोल्ट बीस्ट ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है अंडर डायरेक्ट सनलाइट। उसके बाद आपकी बोल्ट 360 आती है जो कि 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आती है, और सबसे लास्ट में यहाँ पे आती है बोल्ट SPO2 जो कि 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आती है। तो यहाँ पे ऑल एंड ऑल डिस्प्ले के मामले में सबसे नंबर 1 पे आपकी आती है बोल्ट बीस्ट, उसके बाद आपकी बोल्ट 360 आती है, उसके बाद लास्ट में आपकी बोल्ट SPO2 आती है। और यहाँ पे प्राइस डिफरेंस भी है, वो सारी की सारी बातें लास्ट में करेंगे हम। अब बात करते हैं वॉच फेसेस की। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तीनों ही वॉचेस में आपको अच्छा खासा एप्लीकेशन सपोर्ट और वॉच फेस सपोर्ट मिल जाता है। सबसे ज्यादा आपको वॉच फेस मिलते हैं बोल्ट 360 में, जो कि कंपनी ने क्लेम किया है। हंड्रेड्स ऑफ आपको क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिलते हैं, बट एज ऑफ नाउ क्योंकि वॉच मेरे पास है, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर रखी है, इसका डीप डाउन रिव्यू भी कर रखा है, तो मैंने इसकी एप्लीकेशन में चेक किया, करीब 50 से 60 आपको वॉच फेस मिल जाती है। मे बी कंपनी OT अपडेट लॉन्च करने के साथ साथ और भी वॉच फेसेस ऐड कर दे। उसके बाद आपकी आती है बोल्ट बीस्ट, और सबसे लास्ट में आती है आपकी बोल्ट SPO2। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉच फेसेस के मामले में तीनों अच्छा परफॉर्म करते हैं। साथ में यहाँ पे आप अपनी पिक को भी एज अ वॉच फेस लगा सकते हो, मतलब गैलरी में से कोई भी इमेज को उठा के आप एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। ये फीचर आपको तीनों में ही मिल जाता है। बात करते हैं फिटनेस ट्रैकिंग और स्पोर्ट्स मोड के बारे में। तो यहाँ पे तीनों में से अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा आपको जो स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटीज मिलती हैं वो कहीं ना कहीं आपको बोल्ट 360 में मिलती हैं, और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे बोल्ट बीस्ट भी इसी के साथ ही चल रही है। 8 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं इसमें भी आपको, बट यहाँ पे IP67 की रेटिंग आपको तीनों में ही मिलती है। तीनों में से किसी में भी आपको जो IP68 की रेटिंग है, मतलब 5 ATM की रेटिंग है, वो नहीं मिलती है। यहाँ पे 3 ATM की ही आपको रेटिंग मिलती है तीनों ही वॉचेस में। उसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कंसिस्टेंट स्टेप्स काउंटिंग स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटीज आपको मिल जाती है। यहाँ पे एक्यूरेसी का मैं एक्जैक्टली बता तो नहीं सकता आपको कितनी % एक्यूरेसी आपको देगी, बट बोल्ट 360 ज्यादा एक्यूरेट मेरे को नजर आती है, क्योंकि अभी मैंने इसका जो कंपैरिजन था वो बोल्ट वॉच फ्लैश से भी किया था, और साथ में यहाँ पे रियलमी वॉच फर्स्ट जनरेशन से भी किया था। तो यहाँ पे कंसिस्टेंस आपको मिलता है, मतलब कंसिस्टेंटली ये मेजर करती है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है तीनों में ही अवेलेबल है। यहाँ पे कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई, चाहे वो SPO2 सेंसर हो, चाहे वो आपका हार्ट रेट स्कैनिंग वाला सेंसर हो, चाहे वो एक्सेलेरोमीटर हो। तो तीनों ही में आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई कंपनी की तरफ से। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो यहाँ पे तीनों में ही भरमार है। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, बट यहाँ पे कॉल्स नहीं, आप उठा नहीं सकते। यहाँ पे कोई भी माइक आपको नहीं मिलता, ना स्पीकर मिलता है तीनों ही वॉचेस में। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे रिप्लाई बैक भी नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड रिप्लाई बैक आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ पे वाइब्रेशन के थ्रू ही आपको अलर्ट्स प्रोवाइड होंगे, या कॉल का हो या वो आपको नोटिफिकेशन का हो, तो आपको वाइब्रेशन अलर्ट्स ही मिलने वाले हैं। आगे बात करें यहाँ पे फुल टच डिस्प्ले मिलता है तीनों में से, तीनों ही स्मूथ है। यहाँ पे कोई भी स्टटर या लैग देखने को नहीं मिलता। बट यहाँ पे अगर मैं प्रैक्टिकल वे में सामने रख के अगर मैं बात करूं आप सभी से, क्योंकि मैंने बोल्ट बीस्ट बाय की है और बोल्ट 360 भी बाय कर रखी है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्मूथ फील होता है मेरे को बोल्ट बीस्ट का। उसके बाद आती है बोल्ट 360, उसके बाद लास्ट में आती है आपकी बोल्ट SPO2। क्योंकि बोल्ट SPO2 हालांकि मेरे पास नहीं है, बट यहाँ पे मैंने रिव्यूज पढ़ के उसके बावजूद ये कंक्लूजन आपको दे रहा हूं।
आगे बात करते हैं यहाँ पे जितने भी जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं और भी इसमें ऐड करे गए, जैसे कि अलार्म क्लॉक, वेदर नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है तीनों ही वॉचेस में, और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे कोई आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, आपका डिस्कनेक्शन इश्यूज खत्म हो गए यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0, तो आपको 10 मीटर तक की रेंज कंफर्म हो जाती है। आगे बात करें यहाँ पे फाइंड माई फोन, आपका एग्जैक्टली किसी वॉच में नहीं दिया गया, क्योंकि बोल्ट की सीरीज मतलब बोल्ट अपनी वॉच में फाइंड माई फोन का ऑप्शन नहीं दे रहा है। एप्लीकेशन में एक ऑप्शन है जो कि है फाइंड माई वॉच का, तो आप अपनी एप्लीकेशन में टैप करके अपनी वॉच को फाइंड कर सकते हो, वॉच वाइब्रेट करने लगेगी। तो यहाँ पे फाइंड माई फोन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। उसी के साथ साथ कैमरा शटर बटन आपको और साथ में यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन तीनों ही वॉचेस में मिल जाता है, यहाँ पे कटिंग नहीं करी गई है। तो एक फीचर देना चाहिए था फाइंड माई फोन का, जो कि एक बेसिक फीचर है, तो कहीं ना कहीं तीनों ही वॉचेस में नहीं मिलता है। आगे बात करें यहाँ पे इनबिल्ट गेम्स मिलते हैं बोल्ट 360 में, तो ये एडेड एडवांटेज है, आपको कुछ नया करने की कोशिश करी गई है, और यूआई में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको। बट यहाँ पे बोल्ट बीस्ट में और बोल्ट SPO2 में कोई भी आपको गेमिंग फीचर नहीं मिलता है। यहाँ पे बोल्ट 360 में आपको 2 गेम्स मिलते हैं, एक आपका कोई बर्ड वाला गेम है और एक आपका कोई पजल वाला टाइप का गेम है। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें एंड्रॉइड और iOS से तीनों ही वॉचेस आपकी पेयर हो जाती हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो द फिट एप्लीकेशन सर्च कर लीजिए ऐप स्टोर पे, तो डेफिनेटली तीनों ही वॉचेस आपके फोन के साथ पेयर हो जाएंगी। और यहाँ पे कोई इशू नहीं है, एंड्रॉइड या iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पे ये द फिट एप्लीकेशन अवेलेबल है। अब बात करें यहाँ पे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के मामले में तीनों ही वॉचेस अच्छा परफॉर्म करती है, बट सबसे ज्यादा इसमें इंटरनल मेमोरी दी गई है बोल्ट 360 में, क्योंकि इसमें इनबिल्ट गेम मिलते हैं आपको। उसके बाद आपकी जो बोल्ट SPO2 और बोल्ट बीस्ट आती है दोनों ही, और तीनों में ही जो रैम है वो सिमिलर है, यहाँ पे सिमिलर परफॉर्म करती है। उसी के साथ साथ अब बात आती है UI की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेरे को रिफ्रेश्ड UI फील हुआ बोल्ट 360 का। थोड़ा सा यहाँ पे सर्कुलर डायल में कहीं ना कहीं दिया गया है डेफिनेटली, तो थोड़ा सा यूनिक लुक देता है इसको। और दूसरा यहाँ पे बोल्ट बीस्ट मेरे को बेटर लगा, इसमें हनीकॉम स्ट्रक्चर मिलता है जो कि iWatch की तरह आपको मिलता है, और एक नॉर्मल मेन्यू भी मिलता है आपको जो नीचे की साइड से स्वाइप करते हो, और बोल्ट 360 में भी नॉर्मल मेन्यू नीचे की साइड से स्वाइप करने पे मिल जाता है, और लेफ्ट साइड में आपको जो सर्कुलर डायल है वो मिल जाता है, मतलब सर्कुलरी में आप सारी की सारी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो। और सबसे लास्ट में आता है आपका बोल्ट SPO2, तो यहाँ पे बोल्ट SPO2 सबसे पीछे रह जाता है, टिपिकल आपको UI मिलता है जो मैक्सिमम वॉचेस में प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के मामले में सबसे नंबर 1 पे आती है हमारी बोल्ट 360, सेकेंडली आती है हमारी बोल्ट बीस्ट, और थर्ड आती है हमारी बोल्ट SPO2। अब यहाँ पे बात करें सिंगल बटन आपको तीनों में ही मिलती है, यहाँ पे तीनों की बटन बाहर निकली हुई। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बोल्ट बीस्ट की जो बटन है वो थोड़ी सी फ्लश्ड है, और बोल्ट 360 और बोल्ट SPO2 की थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। तो ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ बोल्ट बीस्ट की जो बटन है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दीज ऑफ टू। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें गेस्चर्स कंट्रोल करके आप अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे गेस्चर से आप एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू में जा सकते हो। अब हम बात करते हैं बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम के बारे में, तो यहाँ पे तीनों ही वॉचेस कहीं ना कहीं 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। सबसे कम टाइम में आपकी चार्ज होती है बोल्ट 360, उसके बाद आपकी बोल्ट बीस्ट और SPO2 आती है। यहाँ पे करीब करीब 20 से 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम आपको देती है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे 30 दिन का सबसे ज्यादा बोल्ट 360 देती है आपको, सेकेंडली आपका बोल्ट बीस्ट 15 दिन का देती है स्टैंड बाय टाइम, और बोल्ट SPO2 भी आपका 20 दिन का स्टैंड बाय टाइम दे देती है। वो मैटर करता है कि आपने किस तरीके से वॉच को रखा हुआ है, या आप ओकेजनली पहन रहे हो उसको फिर रख दे रहे हो, वो आपके प्रेफरेंस पे यूजेस पे डिपेंड करता है। आगे बात करें यहाँ पे 200 mAh बैटरी का यूज किया गया बोल्ट SPO2 में, उसके बाद आपका बोल्ट 360 में 210 mAh बैटरी का यूज किया गया, और सबसे ज्यादा यहाँ पे बोल्ट बीस्ट में 220 mAh बैटरी का यूज किया गया। यहाँ पे रन टाइम क्लेम की बात करें तो ऑन द पेपर बोल्ट 360 सबसे ज्यादा आपको रन टाइम देती है जैसा कि कंपनी ने क्लेम किया है, उसके बाद आपका बोल्ट बीस्ट और SPO2 आती है। आगे बात करें मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट तीनों में मिलता है, तीनों में डॉक चार्जिंग का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, तो मैग्नेटिक के थ्रू आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो अपने एडेप्टर के जो आपका USB केबल है उससे। अब यहाँ पे चार्जिंग के लिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि कौन से कितने एम्पियर के चार्जर से हम कर सकते हैं। देखिए 1 एम्पियर का चार्जर सबसे बेस्ट रहता है हेल्दी बैटरी के लिए, 1.5 एम्पियर का भी यूज कर सकते हो, 2 एम्पियर का भी यूज कर सकते हो, बट 2 से ज्यादा मत जाइए, क्योंकि इनकी जो बैटरी होती है लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी, वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होती रहती है टाइम टू टाइम, क्योंकि एक साइकिल होती है लिथियम आयन बैटरीज की, तो उस साइकिल के बाद चार्ज होना या मतलब आपका बैटरी बैकअप कम हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैटरी को अच्छा मेंटेन करने के लिए आप 1 एम्पियर का या 1.5 एम्पियर का चार्जर आप यूज कर सकते हैं तीनों ही वॉचेस से। बात करते हैं यहाँ पे एक्चुअली में 6 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है आपको तीनों ही वॉचेस से, अगर आप नोटिफिकेशन एक्सेस बंद कर दो, मतलब आप ब्लूटूथ को कट डाउन कर दो, आप हार्ट रेट नहीं स्कैन कर रहे हो, आप नोटिफिकेशन रिसीव नहीं कर रहे हो, आप कॉल्स को रिसीव नहीं कर रहे हो, ये सारे के सारे फंक्शंस बंद है, बस आप टाइम देख रहे हो और कैलोरी बर्न स्टेप्स ट्रैकिंग आपकी हो रही है जब आप वॉच पहन रहे हो, तब आपका 6 दिन तक चल जाएगी तीनों ही वॉचेस। अगर आप सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन रखते हो, A to Z आप कॉल्स को रिसीव कर रहे हो और मतलब
नोटिफिकेशन भी आपके वॉच में आ रहे हैं, साथ में 24/7 हार्ट रेट भी ऑन कर रखी है आपने, स्लीप भी मॉनिटर कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका बोल्ट 360 आपकी सबसे ज़्यादा चलेगी 5 डेज तक, 4 to 5 डेज निकाल देगी है। और बोल्ट बीस्ट आपकी 3 to 4 डेज तक चल जाएगी और बोल्ट SPO2 आपकी 3 to 4 डेज तक चल जाएगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आप सभी से, बोल्ट 360 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जब मेरे को रिसीव हुई थी 74% बैटरी थी और थर्ड डे, तीसरे दिन यहाँ पे 15% बैटरी बची थी मेरे पास, तो 15 या 12% बैटरी थी। तो मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन वो निकाल देगी अगर फुल चार्ज रहे तो। अब बात करते हैं मेन फीचर्स की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको तीनों में मिल जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में ज़्यादा किसी में कम है। हार्ट रेट स्कैनिंग तीनों में मिलती है आपकी, साथ में यहाँ पे SPO2 मॉनिटर का सपोर्ट, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है वो आप मेजर कर सकते हो तीनों में ही। साथ में यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली मेरे ख्याल से बोल्ट 360 मेजर करती है, उसके बाद बोल्ट बीस्ट आती है और बोल्ट SPO2 को मैंने मेजर नहीं किया तो मैं एक्जैक्टली इसकी एक्यूरेसी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल कहीं ना कहीं 70 to 80% आपको मिल जाता है। बात करते हैं BP मॉनिटर, आपको तीनों में ही मिल जाता है। और BP मॉनिटर आप यहाँ पे नहीं रिलाई कर सकते, BP मॉनिटर मैक्सिमम वॉचेस में फेक ही आपको मिलता है और इन बजट रेंज की वॉचेस में डेफिनेटली फेक ही मिलेगा आपको। आगे बात करें स्लीप ट्रैकिंग, आपको तीनों में मिल जाता है। यहाँ पे कंसिस्टेंटली स्लीप को आप ट्रैक कर सकते हो, आपकी वॉच में ही सारा का सारा डाटा दिखा देता है। यहाँ पे बात करें कैलोरी बर्न, स्टेप्स ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है तीनों ही वॉचेस में। साथ में यहाँ पे सेडेंटरी रिमाइंडर, आपको कब उठना है, कितने इंटरवल पे आपको थोड़ा सा मतलब हैंड को शेक करना है या मतलब हाथ को उठा के थोड़ा सा, वो कहते हैं ना मंगड़ाई लेते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पे वॉच वार्न करती है कि आपने बहुत टाइम से आप बैठ गए हो तो आप थोड़ा सा आपको उठना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों ही वॉचेस वो वार्न कर देती हैं। सेडेंटरी रिमाइंडर आपको तीनों ही वॉचेस में मिल जाता है। बात करें ब्रीद रिलैक्स का मोड, आपको तीनों में ही मिलता है स्ट्रेस लेवल को आपको कम करने के लिए। तो यहाँ पे 2 मिनट्स तक का आपको ब्रीद जो एक्सरसाइज है वो मिलती है जिससे आप रिलैक्स फील करोगे। तो तीनों ही वॉचेस में ये फीचर अवेलेबल है। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है, सारे के सारे फीचर्स आपको दिए गए तीनों ही वॉचेस में। एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हो अपनी हार्ट रेट को या मतलब अपने SPO2 लेवल्स को, BP को, तो आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स पे ही निर्भर रहना चाहिए। ये सारी वॉचेस जितनी भी होती हैं ये आपको रेफरेंस ही दे सकती है। यहाँ पे एग्जैक्टली काम नहीं करती कोई भी वॉच, एग्जैक्टली आपको मेडिकल ग्रेड की प्रिसीशन एक्टिविटी नहीं दे सकती है। एक्यूरेसी लेवल इनका कहीं ना कहीं सिर्फ आपका एज ए रेफरेंस ही लेना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बिल्ड मटेरियल और लुक्स के बारे में। तो यहाँ पे बात करें, सबसे ज्यादा जो आपका वेट है बोल्ट 360 का है, 59 ग्राम्स की है ये एग्जैक्टली, और डेफिनेटली है थोड़ी सी हैवी है जब मैं पहन रहा था हाथों में। उसके बाद आपकी आती है बोल्ट SPO2, उसके बाद आपकी आती है बोल्ट बीस्ट सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे 20 mm स्ट्रैप साइज तीनों में ही यूज किया गया। तो आफ्टर मार्केट का यूज कर सकते हो या आप तीनों का ही रिप्लेस कर सकते हो एक दूसरे से, यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है। आगे बात करें, यहाँ पे सिलिकॉन स्ट्रैप यूज किया गया है बोल्ट SPO2 और बोल्ट बीस्ट में, और बोल्ट 360 में आपका TPU स्ट्रैप यूज किया गया है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया जब मेरे को लग रहा था, जब इन्होंने ऑफिशियली बताया था तो वहाँ पे सिलिकॉन स्ट्रैप बोला था, बट यहाँ पे एक्जैक्टली TPU स्ट्रैप रिसीव हुआ है मेरे को। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा स्किन में इरिटेशन आ जाती है, एलर्जी कई लोगों को हो जाती है TPU स्ट्रैप से, बट सिलिकॉन स्ट्रैप ज़्यादा स्किन फ्रेंडली होता है मेरे ख्याल से। आगे बढ़े, यहाँ पे वॉच डायल और जो बेस है वो तीनों का ही सिमिलर है। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी तीनों की अमेजिंग है, ज़बरदस्त है। यहाँ पे मेटल का यूज़ किया गया है सबसे पहले बोल्ट 360 में, उसके बाद बोल्ट बीस्ट में भी आपका मेटालिक यूज़ किया गया है जो डायल है, और बोल्ट SPO2 में भी आपका मेटालिक यूज़ किया गया है। 2.5D कर्व ग्लास आपको बोल्ट बीस्ट और SPO2 में मिल जाती है, और बोल्ट 360 में साइड में रिंग मिलती है आपको मेटालिक, जो उसको बचाती है स्क्रैचेस से, और साथ में यहाँ पे डेंट या फिर मतलब क्रैक से भी बचाती है। आगे बात करें, यहाँ पे अगर आपको कोई भी वॉच बाय करनी है तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ अगर आपको लो प्राइस में कोई भी वॉच बाय करनी है और बोल्ट बीस्ट अगर आपको 3300 रुपये में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो सबसे कम प्राइस है बोल्ट SPO2 का 3000 रुपीज़, और बोल्ट बीस्ट का आपका 4000 के करीब है, और यहाँ पे बोल्ट 360 का 3500 रुपये है। तो यहाँ पे अगर आपको लो प्राइस में कोई वॉच चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पे अगर डेफिनेटली आपको वैल्यू मिली है इस वीडियो से तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों को बताइए किस तरीके से कैसे ये तीन जो एक ही मतलब ब्रांड की वॉचेस, तीनों में कौन सी वॉच बेटर लगी आपको। और डेफिनेटली यहाँ पे मैं अगर अपना पूरा कंक्लूजन दूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे को स्पोर्टी अगर मैं बात करूँ लुक के मामले में तो बोल्ट 360 बेटर है, आप बोल्ट 360 के लिए जा सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा एप्पल लुक पसंद है, थोड़ा सा आपको अमेज़फिट GTS 2 की तरह वॉच चाहिए तो आप बोल्ट बीस्ट ले सकते हो। और अगर आपको ट्रेडिशनल वॉच चाहिए, सिंपल आपको सिर्फ एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए चाहिए और जो नॉर्मल आप रनिंग करते हो तो उसके लिए आप बोल्ट SPO2 ले सकते हो अगर आपका बजट कम है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे वर्थ है तीनों ही वॉचेस। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एडेड फीचर आपको मिल जाते हैं बोल्ट 360 में, थोड़ा सा गेम्स मिल जाते हैं, बट गेम्स प्लेबल नहीं है। थोड़ा सा मेरे को ये भी लगा कि इसका जो प्राइस ब्रैकेट थोड़ा सा कम रखना चाहिए था बोल्ट को, और यहाँ पे 3000 रखते तो ज़्यादा बेटर था, बट यहाँ पे तीनों ही कंपीट करें एक दूसरे के साथ तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और बोल्ट बीस्ट भी आपकी अच्छी है, यहाँ पे
वर्किंग क्राउन मिलता है आपको, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है जो कि इन दोनों में नहीं है, बोल्ट SPO2 में और बोल्ट 360 में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको यही बोल देता हूँ, अगर आपको स्पोर्ट्स वॉच चाहिए तो बोल्ट 360 के लिए आप जा सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा सा एप्पल वाला लुक चाहिए, थोड़ा सा आपको जो क्राउन है वो वर्किंग चाहिए, तो आप बोल्ट 20 की तरफ जा सकते हो। और बोल्ट SPO2 तो बहुत पुराना मॉडल हो चुका है, इसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करता आपको। इसके लिए अगर आप जा रहे हो तो बोट वॉच फ्लैश ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। इससे कहीं ना कहीं 2 से 3 गुना ज़्यादा बेटर है बोट वॉच फ्लैश, क्योंकि वो उसमें सर्कुलर डायल है, बट उसमें जो बिल्ड क्वालिटी वो भी अच्छी है, साथ में जो उसके सेंसर्स है वो भी बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरीके से काम करते हैं, एक्यूरेसी लेवल उसका अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे डाउट्स आपके या क्वेरीज रिजॉल्व कर दिए होंगे आई थॉट। और डेफिनेटली अगर आपका कोई क्वेरी या डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और डेफिनेटली मैं और भी वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।